सुत जी इस कथा को बतलाते हुए कह रहे हैं कि जब भागवत कथा को सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को सुनाया गया था, तो भगवान को, देवताओं को जब यह जानकारी मिली कि कथा श्रवण हो रहा है, तो वे लोग अमृत कलश लेकर के आ गए। आगे विस्तृत रूप से परीक्षित चरित्र में और उनसे संबंधित घटनाओं की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। तो जैसे ही देवता वहां उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी भावना व्यक्त कर दी कि हे मुनि, आप इस अमृत कलश को ले लीजिए, यह अमृत कलश परीक्षित को दे दीजिए, क्योंकि परीक्षित को तो साथ मिला हुआ है, 7 दिनों के पश्चात तक्षक का शिकार होगा, और इस अमृत कलश में तो अमृत है, जो ग्रहण करेगा अमर हो जाएगा। तो परीक्षित को आप ये अमृत पिला दीजिए, अमृत का पान करा दीजिए, अमर हो जाएगा। हम लोग कथा का श्रवण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, देवताओं की इच्छा पूरी नहीं हुई। यहाँ तक कि पुराण में उल्लेखित है कि सुखदेव जी ने देवताओं को दुत्कार दिया और कहा कि नहीं, आप लोग इस कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इस प्रसंग के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ, और हम मनुष्य जिसे यह कथा श्रवण करने का, इस कथा को बोलने का, प्रस्तुत करने का अधिकार है, वह इसे ग्रहण नहीं करना चाहता। तो जब 88,000 ऋषियों को सूत जी उस नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा श्रवण करा रहे थे, उसके मुख्य श्रोता जो थे सौनक जी, सौनक ऋषि मुख्य श्रोता थे। चूंकि सौनक जी ने यह प्रश्न किया था कि आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की भावना जागृत हो और कलयुग में कलयुग के प्रभाव से बचा जा सके। तो भागवत कथा को आरंभ किया गया। सूत जी ने सौनकादियों को सुनाना, और सुनाने के क्रम में उन्होंने कहा कि इस कथा को सबसे पहले पूर्व काल में देव ऋषि नारद को सनकादि ने सुनाया। जैसे ही सूत जी ने कहा कि नारद को इस कथा को सुनाया गया था, मुनिवर एक प्रश्न आ गई मन। सूत जी ने कहा क्या? सौनक ऋषि ने कहा कि नारद जी 7 दिनों तक स्थिर रह करके, बैठ करके इस कथा को श्रवण किए, यह कैसे संभव हो सकता है? वो तो हमेशा विचरण करते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं, एक जगह तो स्थिर रहते नहीं। तो सौनक ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ और सूत जी से कहा कि प्रभु, मेरे पहले मन में, मेरे हृदय में जो संशय उत्पन्न हो गई है, इसको तो दूर कीजिए कि नारद जी कैसे स्थिर होकर के इस कथा को 7 दिनों तक श्रवण कर लिए। तब सूत जी ने कहा कि हे सौनक ऋषि, इस कथा को, मुझे इस कथा की जो जानकारी है, इस कथा को सुखदेव जी ने मुझे अपना भक्त जान करके एकांत में सुनाया था, और उन्हीं के द्वारा सुनाई गई इस कथा को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। अब प्रश्न ये आ गया है कि नारद जी स्थिर होकर कैसे इस कथा को सुने, 7 दिनों तक कैसे स्थिर रह पाए? तो उस कथा को सुनिए।